नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उससे देश का प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है। इसके लिए गांधी जी ने मैट्रिक स्तर तक शिक्षा अंग्रेजी रहित उद्योग पर आधारित मातृभाषा द्वारा 7 वर्ष की स्वावलंबी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। सम्मेलन में भाग लेने वाले विद्वानों ने गांधी जी की योजना पर विचार विमर्श के लिए कुछ प्रस्ताव पारित किए। उन प्रस्तावों में पहला प्रस्ताव था राष्ट्र के सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा प्रस्ताव था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तीसरा प्रस्ताव था 7 वर्ष की संपूर्ण अवधि में शिक्षा का जो केंद्र बिंदु हो या मध्य बिंदु किसी हस्तशिल्प हो। चौथा प्रस्ताव था कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वह केंद्रीय हस्तशिल्प से संबंधित होनी चाहिए तथा उसका चुनाव बच्चों के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पांचवा प्रस्ताव था कि इस पद्धति से धीरे धीरे या शनैः शनैः शिक्षकों का वेतन का व्यय निकल आएगा। उपयुक्त प्रस्तावों को पारित करने के पश्चात जामिया मिलिया दिल्ली के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे गांधी जी द्वारा व्यक्त किए गए शिक्षा संबंधी विचारों तथा सम्मेलन द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर नई तालीम की योजना को संगठित करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन दिसंबर 1937 में प्रस्तुत किया, जिसमें तत्कालीन शिक्षा पद्धति के दोषों, वर्धा शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धांतों, शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण एवं प्रमुख हस्तकार्यों, कताई बुनाई के विस्तृत पाठ्यक्रम का वर्णन है। अपने दूसरे प्रतिवेदन में जो 1938 में प्रस्तुत किया गया था, में कृषि, मिट्टी का कार्य, लकड़ी का कार्य एवं अन्य हस्तशिल्पों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। यह था जाकिर हुसैन समिति का रिपोर्ट, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। बेसिक शिक्षा के अनेक उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें कुछ प्रमुख उद्देश्य थे: आर्थिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, नागरिकता का उद्देश्य, त्रिविध विकास का उद्देश्य, सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य इत्यादि। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि बेसिक शिक्षा द्वारा निर्धारित या बेसिक शिक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम में प्रमुख विषय क्या क्या थे। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो मुख्य विषय था वह आधारभूत शिल्प था। यानी कि पाठ्यक्रम में अनेक विषय थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय था वह शिल्प केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनेक विषयों का इसमें समावेश किया गया था। तो
यूँ कहें कि इसमें जो महत्वपूर्ण विषय था वह था आधारभूत शिल्प, और उसी के आसपास या इर्द गिर्द अन्य विषयों के पाठ्यक्रम थे या अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जहाँ तक आधारभूत शिल्प का प्रश्न है, इसमें अनेक शिल्प थे, किंतु बालकों को किसी एक शिल्प का अध्ययन ही करना होता था, जैसे कृषि, मिट्टी का काम, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, पुस्तक कला, मछली पालन, फल एवं सब्जी की बागवानी, स्थानीय एवं भौगोलिक आवश्यकताओं या परिस्थितियों के अनुकूल कोई अन्य हस्तशिल्प जिसका अध्ययन विद्यार्थियों को करना होता था। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय था जो केवल बालिकाओं के लिए ही निर्धारित किया गया था। बुनियादी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसमें मातृभाषा की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था, यानी कि जो आधारभूत शिल्प का ज्ञान विद्यार्थियों को करना है वह मातृभाषा के द्वारा हो। तीसरा विषय था गणित, जो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान का भी अध्ययन कराया जाता था, जिसमें प्रकृति अध्ययन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और महान वैज्ञानिक एवं अन्वेषकों की कहानियों का अध्ययन विद्यार्थी करते थे। सामाजिक अध्ययन का भी पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य था। सामाजिक अध्ययन में मुख्यतः इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र विषयों का अध्ययन विद्यार्थी करते थे। विद्यार्थियों के सौंदर्यात्मक और कलात्मक बोध के लिए संगीत, नृत्य एवं चित्रकला का अध्ययन कराया जाता था। हिंदी विषय का भी अध्ययन विद्यार्थियों को करना होता था। हिंदी विषय का अध्ययन वो विद्यार्थी करते थे जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, और इसके अतिरिक्त शारीरिक विकास के लिए या शारीरिक विज्ञान की क्या अध्ययन कराया जाता था या खेलकूद का की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी। तो ये तो थे बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, और इन पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं भी थीं जो बेसिक शिक्षा में दिखाई देती हैं। पहली विशेषता यह थी कि 5वीं कक्षा तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए सशिक्षा की व्यवस्था थी। उनके लिए एक समान पाठ्यक्रम थे, पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं था, चाहे वो बालक हो या बालिकाएं, सबको एक समान पाठ्यक्रम पढ़ना होता था और एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ने होते थे। दूसरी विशेषता यह थी बेसिक शिक्षा योजना की कि इसमें 6वीं कक्षा से बालक के लिए और बालिकाओं के लिए अलग अलग विद्यालयों की व्यवस्था करने की बात कही गई है। तीसरी विशेषता 6वीं एवं 7वीं कक्षा की बालिकाओं के लिए आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान विषय पढ़ने की व्यवस्था थी। बाकी बालक जो हैं वो आधारभूत शिल्प पढ़ेंगे, जिसमें लकड़ी का काम है, चमड़े का काम है, मिट्टी का काम है, कृषि है, पुस्तक कला इत्यादि विषयों का अध्ययन करेंगे। लेकिन बालिकाएं इनको न पढ़ के वो गृह विज्ञान विषय का ही अध्ययन करेंगी। ये 6वीं और 7वीं से व्यवस्था कर दी गई थी। चौथी विशेषता है कि 7वीं और 8वीं कक्षाओं में वाणिज्य और आधुनिक भारतीय भाषा के साथ साथ संस्कृत का अध्ययन भी अनिवार्य कर दिया गया था। बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम की 5वीं विशेषता है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा किया गया था, यानी कि मातृभाषा के द्वारा ही विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। पाठ्यक्रम की एक अन्य विशेषता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन सभी विद्यार्थियों के लिए करना अनिवार्य था।
पाठ्यक्रम की एक अन्य विशेषता है कि पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन हाँ, ऐसी शिक्षा अवश्य दी जाए जिसमें सभी धर्मों का सार हो, इसकी व्यवस्था अवश्य की गई थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा योजना में जो शिक्षा व्यवस्था थी वह शिल्प केंद्रित थी और बाकी विषय छात्र इन्हीं आधारभूत शिल्प की शिक्षा के साथ साथ बाकी विषयों का अध्ययन छात्र कर सकते थे। धन्यवाद।